Good morning, everyone. So good morning, everyone. तो I'm back with a new video, and this is not just a video. ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है. This is going to be the gift for all of us. How? एक ख्वाहिश। तो ये कहानी है उस एक ख्वाहिश की जो बचपन से मेरे दिल में थी, कुछ कर गुजरने की, कुछ बहुत बड़ा करने की, मगर रास्ते नहीं पता थे। मगर कहते हैं ना कि जिसके साथ खुदा होता है उसके रास्ते खुद बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर घर में एक ख्वाहिश है, मगर उन ख्वाहिशों को रास्ता दिखाने के लिए, उन रास्तों पे रोशनी दिखाने के लिए कोई नहीं है। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक दूसरे की ख्वाहिशों के रास्तों पे रोशनी बन जाए। आइए देखते हैं कैसे। Yes. So, guys, पहले तो मैं उन चीजों के ऊपर बात करूंगा जो हम लोग अभी फेस कर रहे हैं, थिंग्स दैट वी आर फेसिंग। तो पहली चीज है ये लॉकडाउन, कोरोना वायरस। ये यार लाइफ में ऐसा आया ऐसा अचानक से आया कि सबकी प्लान की धज्जियां उड़ गई। किसने सोचा मैं ये करूंगा वो करूंगा, सबका सब वेस्ट। पीपल आर सेइंग ए भगवान 2020 को डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करो, इसमें वायरस है। डिलीट करेंगे, सब मिलके करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये कोरोना वायरस इतना बड़ा वॉर बना है हम सबके लिए, आपको भी पता है इसके बाद और भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने वाली है। तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, कभी भी हमें जब ग्रो होना होता है, जैसे अभी हम लोग लॉकडाउन के बाद बहुत सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने वाला है ना, लोगों की जॉब जाएगी, बहुत सारी चीजें होंगी। बट दोज हु आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, दोज हु आर यूटिलाइजिंग दिस टाइम, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। दे आर गोइंग टू बाउंस बैक। बाउंस बैक, बाउंस बैक। तो दे आर गोइंग टू अगेन बाउंस बैक। बट उसके लिए उनको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है वो 4 चीजें? पहला बॉडी, दूसरा माइंड, तीसरा नॉलेज, चौथा सबका फेवरेट पैसा। तो ये 4 चीजें अगर आपकी स्ट्रांग हैं या आपने स्ट्रांग बना ली है, तो लॉकडाउन के बाद आपको कोई नहीं हरा सकता। यू आर गोइंग टू रॉक द वर्ल्ड। लिख के ले लो। ओके, सो हाउ? तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इज बॉडी। ओके, सो अगर मेरी बॉडी फिट है, इफ आई एम टोटली फिट एंड फाइन, दिस नो प्रॉब्लम in doing anything, right? If your body is capable of doing anything, you can do anything. अगर आप करना बहुत कुछ चाहते हो, your body is not allowing you, अगर आप आलसपना दिखा रहे हो, तो who is going to give you a glass of water? No one. So you have to be very active with your body. Okay? Second thing is your mind. If you are capable of doing anything, अगर आपके पास भीम वाली बॉडी है, ऐसी अगर बॉडी है, अगर आपका दिमाग आपका साथ नहीं दे रहा है, तो आप क्या करोगे? You can't do anything. क्या करोगे? सोते रहोगे, वीडियो गेम खेलोगे, मोबाइल चलाओगे, क्या करोगे? Nothing. If you are going to sharp this, अगर आप इसको शार्प कर दोगे, तो this brain is going to help you out in achieving the better version of yourself. बहुत सारे आइडियाज आएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसा मुझे आता है, you can see, right? Third, आपका नॉलेज, माइंड शार्प है, आप ग्रैब चीजें कर लेते हो, आपकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। बट इफ यू डोंट हैव नॉलेज, तो आप इसका यूज करोगे क्या? ये तो पड़ा रहेगा ना, राइट? जैसे अभी आप लोग के अकाउंटों में पैसा पड़ा हुआ है, कुछ कर नहीं पा रहे, सेम वही है आपकी बॉडी माइंड अगर अच्छा है। इफ यू डोंट हैव नॉलेज, प्रोडक्टिविटी 0। ओके, तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर नॉलेज एज वेल। सो नॉलेज के लिए क्या करना होता है? हमें बुक्स पढ़नी होती, लोगों के एक्सपीरियंस देखने होते, बट हम कुछ भी नहीं करते और हम सोचते हैं यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार बुक्स तो पढ़ो, बुक्स में सब लिखा है कैसे करना है। वीडियोस तो देखो, ये वीडियो शेयर करो ताकि किसी और को हेल्प मिल जाए। तो यू हैव टू रीड द बुक्स। तो बुक्स रीड करने का टाइम नहीं है, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। इट्स अ प्रॉब्लम बट नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज मैं हूं यहाँ पे। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबकी फेवरेट, पैसा। अगर ये नहीं है, वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। ये तीनों चीज है। आप बहुत बड़े स्कॉलर हो, बॉडी अच्छी है, सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ फायदा नहीं है, राइट? तो यू हैव टू बी अवेयर कि कैसे अपने माइंड, बॉडी
और आपके नॉलेज को यूज करना है पैसा बनाने के लिए, ताकि आप अपनी, अपने परिवार की, घर की और देश की सेवा कर पाओ। करेक्ट। अब पांचवी जो चीज है वो चौथे से रिलेटेड है। ओके, ये है स्किल बिल्डिंग, पर्सनैलिटी। ओके, तो ये पांचवी चीज मैं कवर करूंगा एक अलग वीडियो में, बट पहले हम इन चार चीजों पे बात करेंगे। ओके, सो नाउ आई एम हियर विद द सॉल्यूशंस। सो पहला प्रॉब्लम था हमारा कि हमारी बॉडी फिट नहीं है, हम बहुत आलसी, हम कुछ करना नहीं चाहते, हम सोचते हैं यार हमारे पास जिम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो गाइज, आप अपने बॉडी वेट से भी अपनी बॉडी ठीक कर सकते हो। देखो यार, मेरी बॉडी ठीक हो रही है, पहले बहुत मोटा था, ये देखो कैसा था, अभी बॉडी पहले से बेटर हो रही है, अभी 6 पैक एब्स भी आ जाएंगे। तो एक्सक्यूजेस नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा फॉर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और मेरे एक ब्रदर है मिस्टर शैंक, यू सी हाउ श्रेडेड ही इज। तो इनकी वीडियोस मैं आप लोगों को लिंक में शेयर करूंगा, देखना, सीखना और खुद को ग्रो करो। ठीक है, अपनी फिजिक को अच्छा करो। दूसरी चीज हमारी माइंड। तो माइंड बड़ी पावरफुल चीज है यार, माइंड बहुत ही पावरफुल चीज है। अगर मैं एक एग्जांपल में लूं तो ये एक गार्डन है, जिस गार्डन में आप जो बीज बो दो वैसा पौधा निकल जाएगा। मतलब आप सुबह ऑफिस गए, आप स्कूल गए, आप कॉलेज गए और आपको किसी ने डांट दिया, अब आपने पूरा दिन उसके बारे में नेगेटिव सोचा, उसने बीज डाला बट आपने उसे पानी दिया नेगेटिव थॉट से, उसके बारे में उल्टा सोच के, उसकी गॉसिपिंग करके, तो वो जो बीज था वो बड़ा हो जाएगा। अब वो बड़ा हो गया तो आपको पूरा दिन नेगेटिव कर देगा, आपकी सारी एनर्जी सक कर लेगा। तो गाइस, अपने माइंड पे कंट्रोल करना है हमें, और वो तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेट करोगे। अब मेडिटेट का नाम सुन के सबकी हवा बूम, यार मेडिटेशन नहीं, बहुत बोर है, ये है वो है। सो गाइस, मेडिटेशन कुछ बोरिंग नहीं है, मैं बड़ा ही मतलब आप भी जैसा हूँ यार, मतलब मुझे भी पसंद है डांस डूंस करना, सब कुछ मजे मौज मस्ती करना। तो मेडिटेशन कैसे करूंगा, मुझे भी तो बोर लगेगा ना, मैं भी सेम हूँ आपकी तरह। तो मेडिटेशन बिल्कुल बोर नहीं है। अगर आप मैं आपको कुछ इफेक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स बताऊंगा जो बोरिंग भी नहीं होगी, इंटरेस्टिंग होगी, एंड यू विल लव इट। एंड आई अपलोड वीडियोस रेगुलरली, ताकि आप उसे देख के सीख पाओ कि मेडिटेट कैसे करते हो, और अपने घर वालों को, अपने फैमिली को भी बताओ और शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी कुछ करें। ओके, थर्ड, बॉडी अच्छी हो गई है ना, मसल्स आ गए, आपका ब्रेन शार्प हो गया, आइंस्टाइन बन गए। तीसरी चीज नॉलेज बढ़ाते रहना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि नॉलेज कभी भी आप सीखते रहते हो, नॉलेज की कोई सीमा ही नहीं है, यू हैव टू लर्न एवरी डे। तो नॉलेज बढ़ाने के लिए यू हैव टू रीड बुक्स, यू हैव टू लिसन टू द बिग स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, बट इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। एक्सक्यूजेस, अगेन एक्सक्यूजेस, बिगेस्ट थिंग। तो इन एक्सक्यूजेस को खत्म करने के लिए आपका दोस्त एक छोटी सी आपकी हेल्प कर रहा है। मैं अब डेली 3 से 4 घंटे किताब पढ़ने वाला हूँ, 4 घंटे आप लोगों के लिए और अपने लिए, ताकि लॉकडाउन के बाद मजा आ सके। तो आई विल बी रीडिंग बुक्स, ओके, और उस बुक की समरी में सिर्फ 5 मिनट में आपको दूंगा। ओके, तो हो सकता है पूरी बुक मैं कंप्लीट ना भी करूं, बट जो भी करूंगा आपको जरूर काम आने वाली है उस दिन। तो दिस विल बी द थिंग। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसा। इसके बिना कुछ भी नहीं, मजा नहीं है जिंदगी में। तो अब पैसा कमाने का तरीका क्या है? तो गाइस, ये 3 चीज करो, पैसा अपने आप बरसेगा। वो कैसे? तो होगा क्या, जब आपकी माइंड, बॉडी और नॉलेज है आपके साथ, तो आपका दिमाग बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एंड यू विल नो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर मान लो आपके पास कोई स्किल है, सिंगिंग का, ओके, और आपने उसको चाहा कि मैं से वो करूं, ग्रो करूं। जैसे मेरा दोस्त है सूरज, ही इज अ गिटारिस्ट, नाउ ही हैज स्टार्टेड अपलोडिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब, मुझे देख के थोड़ा सा। तो हो सकता है कुछ आने वाले टाइम में वो अपना कोचिंग खोल दे, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लोग अपना कोई स्किल डेवलप करते हो, तो मैं आप लोगों को जो 5वीं चीज थी जो इन सबसे रिलेटेड है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि वीडियोस को बनाते कैसे हैं, एडिट कैसे करते हैं, उन्हें अपलोड कैसे करते हैं, उनका मार्केट कैसे करते हैं, उससे कैसे पैसा जनरेट किया जा सकता है। तो मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा, बट गाइज आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, राइट? तो अगर आप मेरी हेल्प करोगे, आप अगर अपने आप को हेल्प करना चाहते हो, तो मेरी हेल्प करो, सबकी हेल्प होगी। और ये वीडियो हर घर में शेयर कर दो, क्योंकि अगर ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करते हो, आप मुझे कमेंट में लिखना कि आपने किया कि नहीं। इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स रेगुलरली, मैं आप लोगों के लिए जो 5वीं चीज है, पैसा कमाना, वो मैं इजी कर दूंगा। बिकॉज मेरे नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे सेल्समैन हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेस से आते हैं, बहुत बड़े लीडर्स हैं। तो उनको मैं लाऊंगा आप लोगों के पास, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको जॉब्स भी ऑफर करेंगे।
तो गाइस आपको थोड़ा अच्छा बनना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो लॉकडाउन से डरो मत और उसके बाद के लिए मत डरो, क्योंकि आप भाई आपके साथ है। ओके, तो आई थिंक आप सब लोग मेरे साथ हो और वी आर गोइंग टू रॉक दिस टाइम, मतलब मचा देंगे, बाउंस बैक मारेंगे, बिंद्रा जी वाला बाउंस बैक। ओके, तो इसी एनर्जी के साथ सी यू, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, हंसते रहो, प्यार बांटते रहो और जो सीख रहे हो वो भी बांटते रहो। मुझे भी कमेंट में बता देना क्या सीखा है, मुझे भी सिखा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो मैं इसी ख्वाहिश की कहानी की बात कर रहा था। अब ये ख्वाहिश मेरी बचपन में शुरू हुई थी, कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। बहुत सारे सपने थे, सिंगिंग भी सीखनी थी, डांसिंग भी सीखना था, मुझे स्पीकर भी बनना था, बहुत सारी चीज़ें थी, बट पैसे नहीं थे, कभी नहीं थे। बट मैंने कभी गिव अप नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लोग मिलते रहे जिन्होंने सेल्फलेसली मुझे सपोर्ट किया, ग्रो करने में, मुझे सपोर्ट किया सीखने में, राइट, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है यार, लाइक स्ट्रगल मीन्स टोटली स्ट्रगल। लाइक टिल 10th आई वॉज वेरी स्टूडियस, 90% अबव भी था मेरा रिजल्ट। जब मैं 11th-12th में आ गया, क्योंकि वही फाइनेंशियल कंडीशंस, तो मुझे गवर्नमेंट में जाना पड़ा। मगर बिकॉज गवर्नमेंट में वो सारी चीज़ें नहीं मिलती और थोड़ा मेरा डिस्ट्रैक्शन ने मुझे थोड़ा सा नीचे ले आया मेरी स्टडीज़ से। बट मेरे पापा ने जैसे तैसे करके मुझे बीटेक में एडमिशन दिलाया। लाइक ही वॉज पेइंग 1.5 लाख रुपीज़ पर एनम एंड ही वॉज लाइक अर्निंग अराउंड 20,000 रुपीज़ अ मंथ। ये सब बताना नहीं चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू ताकि मे बी आप लोग इंस्पायर हो जाओ, कोई तो इंस्पायर हो, राइट। तो वो बीटेक भी जब मैंने स्टार्ट किया तो आई हैव टू लीव इट इन बिटवीन, क्योंकि मेरा लोन जो था सेकेंड ईयर का वो नहीं हो पाया, कुछ बैक्स भी आ गई। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट लाइक, ये मेरा काम नहीं है। लाइक मुझे हमेशा प्रोडक्टिविटी चाहिए थी, और जब मैं कॉलेज में गया दे वर गिविंग मी असाइनमेंट्स, तो मुझे आई वांट प्रोडक्टिविटी, राइट, आई वांट टू अप्लाई माय आइडियाज़ एवरीवेयर, राइट। तो मैंने छोड़ दिया। फिर वो जो 1.5 लाख का लोन था पहले साल का, उसको चुकाने के लिए मैं आ गया अपनी एडवर्टाइजिंग इवेंट्स वगैरह में। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल गए जो जिन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे वर्क दिया स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे मैंने अपना खुद का ही काम शुरू कर दिया, राइट। बट उसके बाद मुझे चाहिए थी स्टेबिलिटी, राइट। स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे काम आपको कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। देन आई गॉट इनटू policybazaar.com, और वहाँ पे मुझे एक मेंटोर मिले, जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी, राइट। तो आई शो यू आगे, ओके। तो गाइज मतलब वो मैंने आपको कहा था ना कि जिसके साथ खुदा होता है उसके रास्ते खुद बन जाते हैं। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ हमेशा भगवान थे। मैं हमेशा से भगवान को मानता हूँ और वो हमेशा से मेरे साथ हैं और रहेंगे, और उन्होंने हमेशा मेरे रास्तों पे रोशनी दिखाई है। तो मैं चाहता हूँ वो उन ख्वाहिशों को भी जिनके रास्तों पे रोशनी नहीं है या रास्ते अंधेरे कार में भरे हुए हैं, तो हम लोग मिलके उसको रोशनी दिखाएं। वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग ने जो सीखा है आप दूसरों को सिखाओगे। अगर आपको आप अच्छे एक मैथ्स टीचर हो तो आप अपने एरिया में जाके गरीब बच्चों को आप मैथ्स सिखा सकते हो। अगर आप एक मेडिटेशन टीचर हो, आप मेडिटेशन सिखा सकते हो। आपके अंदर जो टैलेंट है आप अपने आसपास के लोगों को बताओ, यूट्यूब के माध्यम से, पर्सनली जाके। क्योंकि यार ये जो कोरोना वायरस में हम लोग पैसा वगैरह दे रहे हैं ना, दैट इज़ नॉट राइट। इट्स गुड, बट ये कब तक चलेगा? अगर हमने किसी को स्किल्स दिया होता, मे बी वो यूट्यूब पे वीडियोस डाल के, कोई कोर्स बना के, किसी को कोचिंग करके वो कमा रहा होता। आप सोचो ना, अगर आपके जैसे कोई एक पर्सन की फैमिली भी अच्छी हो जाए तो कितना अच्छा फील करोगे आप, राइट। तो डेट्स व्हाट आई एम सेइंग, और यही मेरा आइडिया है। तो अगर ये मेरा आइडिया एग्जीक्यूट होता है तो आई बिलीव हर स्टेट में, हर गांव में ऐसे स्कूल्स होंगे जो आप जैसे सेल्फलेस लोगों की वजह से चल रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ पे सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा और आइंस्टाइन, आर्यभट्ट जैसे लोग होंगे। लाइक मेरा विजन बहुत बड़ा है। आई डोंट नो मेरे साथ कौन कौन जुड़ेगा, बट मैं हूँ, मेरे साथ मेरा भगवान है और कुछ लोग भी हैं। ये देखिए, ये दीज पीपल आर डूइंग सेल्फलेसली, सो जस्ट सी। Hello guys, my name is Mohit and I'm a part of this great program Skill India. I will be here to teach you the art of speaking in English with the help of structured grammar and vocabulary. So guys, please stay connected with us because we are going to give you a lot, or we are going to share a lot with you which will help you a lot to grow in your life. Alright guys, stay happy, stay connected. Thank you. Hey
Hey guys, my name is Shanky. I am a certified personal trainer. I am a part of this program Skill India. I will be motivating you here. I will be telling you new tips and all, and about fitness and new exercise as well, corrective postures and all. So just stay connected and keep supporting as well. Thank you. Stay safe. मीट पंकु सर। जब मैं नया नया पॉलिसी बाजार में आया था, आई मेट हिम, और इनको देख के ही मैं इंस्पायर हुआ था। मुझे मन किया था मुझे भी इनकी तरह ही कंपनी को चलाना है, मैनेज करना है। ही इज़ वेरी काम, वेरी क्लियर, और ह्यूमर तो लाजवाब। मिल के देखना, मज़ा आ जाएगा। Here you meet my first team of PolicyBazaar.com and my first team leader Mr. Anshul sir, और he's very intelligent, he knows what to do at what time, और शायद इन्हीं की वजह से मैं आज तक रुक पाया हूँ पॉलिसी बाजार में। पॉलिसी बाजार में काम करना सबके बस की नहीं, आके देख लो। And here comes great Neeraj sir, who is on the top all time because of his perfection, and he makes us perfect as well. Thank you Neeraj sir for everything. Thank you. And here comes Mr. Jeetu sir. He's a chef, he's a great mentor, he's a good human being, और इन्होंने ही मुझे बोला था गीता पढ़ने के जब I was very much depressed। तो इनके वजह से ही मैं इस आज एनर्जी के साथ कुछ भी बोल पा रहा हूँ। Thanks to you Jeetu sir, you bring change in so many people's life, and I wish you do this always forever. God bless your family sir. Thank you so much. तो ये थे हमारे अंशु सर, मोटिवेटर, लोगों की लाइफ में चेंजेस लाने वाले। मतलब ऐसा मैंने डीएम तो मैंने आज तक नहीं देखा, और शायद मैं कभी देखूंगा। सो ऑल द बेस्ट टू हिम, सबकी तरफ से बहुत सारी गुड विशेस सर को। लव यू सर, अंशु सर, लव यू सो मच। He's crying, he's crying. इस दिन तो मैं भी इमोशनल हो गया था, और ना जाने कितने लोग रोए थे यार जब ये कंपनी छोड़ के जा रहे थे। तो इतना रोल प्ले करते हैं इन्होंने, ना जाने कितने लोगों को एजेंट से टीम लीडर से एएम से डीएम बनाया है। तो ही इज़ गोइंग टू चेंज सो मैनी पीपल्स लाइफ। सो आई रियली लव हिम। आई लव दोज पीपल हु हेल्प पीपल लाइक ग्रो देयर लाइफ्स। तो यही यार हमारे लाइफ का मकसद है, और क्या है। एंड ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट, और आप इन्हें गुरु द्रोणाचार्य कह सकते हो। ये मन की बात जान जाते हैं, और आपके पास प्रॉब्लम है, इनके पास सॉल्यूशन है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो, इनके यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट में डाल दो, he'll help you. He'll never say never. Okay, he'll help you. Thank you so much Anshu sir for helping me to overcome all the setbacks and depression. Thank you so much. तो मेरे ख्वाहिशों को तो इन लोगों ने उड़ान दे दी, और मैं कहाँ से कहाँ आ गया देखते देखते। सो नाउ लेट्स मेक अ टीम एंड हेल्प अदर्स टू ग्रो लाइक दिस। विल बी वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो कैसा लगा आप लोगों को? तो जो लोग यहाँ तक आए हैं, दे हैव द बिगेस्ट हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई गेस आप लोग के भी मन में कर रहा होगा कि कुछ लोगों की हेल्प करूँ, कुछ करूँ, राइट, बट नहीं पता कैसे। तो अब मैं एक कैंपेन बनाने वाला हूँ जिसका नाम होगा स्किल इंडिया बिल्ड इंडिया, जहाँ पे हम लोगों को बेसिक चीज़ें सिखाएंगे बाय आर यूट्यूब कोर्सेज। ओके, और कई बार जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनके पास यूट्यूब और फ़ोन तो होगा नहीं, तो मैं एक ऐसे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ जो झुग्गी और झोपड़ियों में जाके बच्चों को स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है। मैं भी गया था 2-3 बार, बट टाइम नहीं मिल पाया। तो आई वांट टू मेक अ ग्रुप कि अगर जिसको टाइम नहीं मिल पा रहा तो उसकी जगह कोई और जाए। तो अगर हम लोग ऐसे पूरे इंडिया के गाँवों में पहुँच जाएंगे, शहरों में पहुँच जाएंगे, हर जगह जहाँ पे गरीब, देखो यार जो अमीर है वो कुछ ना कुछ करके कर लेगा, बट दोज हु आर पुअर, और उनके अंदर सबसे ज़्यादा वो होती है लाइक पोटेंशियल। देखो कैसे भाई, अब तुम भैया से देख कर तो देख रहे हो। तो यार इन लोगों को अगर हम लोग उड़ने में हेल्प करें ना, तो दे कैन मेक आवर कंट्री प्राउड। ओके, तो आई थिंक ये लॉकडाउन के बाद हम लोग सब मिल के इंडिया को वापस उसी लेवल पे ले जाएंगे, द गोल्डन बर्ड लेवल पे। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय शेयरिंग दिस वीडियो, ताकि क्या पता कई लोग ऐसे हैं जो हेल्प करना चाहते हो, कहीं क्या पता कई लोगों का ऐसा ही आइडिया हो हेल्प करने का, तो क्या पता मैं और वो मिल जाए, क्या पता वो अपने एरिया में ऐसा काम शुरू कर दे, क्या पता वो अपने यूट्यूब चैनल से ऐसी सेम वीडियो बना दे और उसको देख के हज़ारों लोग इंस्पायर होकर ऐसा काम करे। तो यार अपना देश बिल्ड ऐसे करना है। वो अभी कोरोना आया ना, कोरोना कहाँ से आया? चाइना से आया है। तो चाइना से आके उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। वो सारी नामुमकिन चीज़ें कर दी जो आज तक सोच भी नहीं सकते थे। सारी कंपनियां बंद करा दी यार, सबसे बड़ी बात है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज बंद करा दी।
तो यार ये इतना बड़ा विजन क्यों नहीं स्प्रेड हो सकता? ये तो बहुत बड़ा है, इसके साथ तो सिर्फ सीधा भगवान है यार, अंदर से, दिल से, सोल से आ रहा है ये। तो लेट्स स्प्रेड इट, ओके? इसका फ्लो रुकना नहीं चाहिए। जो जो यहाँ तक आया इसको शेयर कर दो। मैं कभी शेयर के लिए अब नहीं बोलता, क्योंकि आई फील जिसका मन करेगा वो करेगा, बट आई वॉन्ट यू टू शेयर दिस, ताकि हो सकता है आपकी वजह से एक बच्चे की लाइफ बन जाए यार। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। और हाँ, जो जिनके वजह से ये सब हो रहा है, जिनकी वजह से मैं इन लोगों से मिला, जिनकी वजह से मैं आप लोगों से मिला, जिसकी वजह से मैं ये YouTube की वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी वजह से आप ये देख पा रहे हो, जिसकी वजह से हम सांसें ले रहे हैं, वो मेरे मेंटोर हैं यहाँ पे। सो वॉच इट। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि।